नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के वरकुंड सड़क हादसे में मोपेड सवार 13 वर्षीय लड़के की हुई मौत। वापी रेलवे अंडरब्रिज के कार्य हेतु 5 घंटे का किया गया मेगा ब्लॉक। उदवाड़ा में ईरान शाह के कार्यक्रम में अरुण जेटली, रतन टाटा और बोमन ईरानी हुए शामिल। और सिलवासा के बसेरा क्षेत्र में शुरू किया गया डिवाइडर का निर्माण कार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन के केतन एनजीओ द्वारा क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए क्रिसमस सप्ताह का भव्य समापन हुआ। संघ प्रदेश दमन में केतन एनजीओ की ओर से क्रिसमस पर्व अंतर्गत क्रिसमस सप्ताह का शुभारंभ किया गया था, जिसका शनिवार को समापन किया गया। इस सप्ताह के तहत दमन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिसमस वैन को घुमाकर बच्चों में चॉकलेट एवं खिलौने का वितरण किया गया था। जहां इस समापन अवसर पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान जगह जगह क्रिसमस वैन को ले जाकर सेंटा क्लॉज द्वारा क्रिसमस के गीतों पर नाचते हुए छोटे छोटे बच्चों को मनोरंजित किया गया। साथ ही सेंटा क्लॉज की ओर से तमाम बच्चों को चॉकलेट का वितरण करते हुए उन्हें इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं सभी छोटे छोटे बच्चे भी इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए। दमन के वरकुंड मुख्य मार्ग पर मेट्रो से जा रहे 13 वर्षीय लड़के की सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। नानी दमन के वरकुंड मुख्य मार्ग से मेट्रो पर सवार जतिन जैस गांधी वरकुंड से दमन अपने घर जा रहा था, जिस दौरान वरकुंड मुख्य मार्ग से गुजरते वक्त बाइक पर से संतुलन बिगड़ जाने से बाइक डिवाइडर से जा टकराई थी, जिसके चलते बाइक चालक को सर में गहरी चोट आने से घटनास्थल पर ही जतिन गांधी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बता दें कि मृतक जतिन जैस गांधी दमन खाड़ीवार का निवासी था। ऐसे में सूचना मिलते ही घटनास्थल पर दमन पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा लिया एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु मरवाड़ पीएम हाउस भेजा गया। लिहाजा मृतक की जान पहचान कर शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। वापी में पुराने रेलवे अंडरब्रिज को शुरू करने के लिए 5 घंटे का मेगा ब्लॉक रखा गया था। वापी नगर पालिका द्वारा पुराने रेलवे अंडरब्रिज को शुरू करने की बात काफी समय पहले रेलवे विभाग को कही गई थी, जिसके चलते अंडरब्रिज के कार्य हेतु पिछले 3-4 महीनों से मेगा ब्लॉक की मांग को भी लंबित रखा गया था, जिसे रविवार अवकाश के दिन को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई थी। बता दें कि रविवार सुबह 10:15 से लेकर दोपहर 3:20 तक यानी 5 घंटे का मेगा ब्लॉक रखा गया था, जिसमें अप और डाउन दोनों लाइनें बंद रखी गई थी। इस दौरान डाउन लाइन में रेलवे अंडरब्रिज का बॉक्स डालने का कार्य हाथ लिया गया था, जिसे मेगा ब्लॉक की समय अवधि से 20 मिनट पहले ही पूर्ण कर दिया गया। जहां इस मेगा ब्लॉक के बारे में मौके पर उपस्थित वापी नगर पालिका प्रमुख हार्दिक शाह ने विस्तृत जानकारियां प्रदान की। लिहाजा इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से ट्रैफिक समस्या पर काफी हद तक अंकुश लग पाएगा। वापी नगरपालिकाની જીવાદોરી સમાન સૂચિત આરયુબી અંડરબ્રિજ બાબતે મેગા બ્લોકની માગણી છેલ્લા 3-4 મહિનાથી પડતર હતી। રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા છેલ્લા 2-3 દિવસ રજાના દિવસે પણ એમણે તાત્કાલિક નોટિફિકેશન બહાર પાડીને લગભગ 5 કલાકનો આપણને મેગા બ્લોક આપ્યો છે, જેમાં આજે સમય મર્યાદામાં એટલે લગભગ અત્યાર સુધીમાં આપણે 20 મિનિટ વહેલા રેલવે જે સમય આપ્યો 20 મિનિટ પહેલાં આપણે કામગીરી પૂર્ણ કરી રહ્યા છે। 10:15થી
3:20 સુધીનો આપણને બ્લોક મળેલો. આપણે જ્યાં ઊભા છે અપ લાઇન અને ડાઉન લાઇન બંને લાઇન આજે બંધ રાખવામાં આવી હતી અને મેગા બ્લોક આજે સુપારે પાર પડ્યો છે, શાંતિથી પાર પડ્યો છે, જે બદલ રેલવે, અમારી નગરપાલિકાની ટીમ અને તમામ નાના મોટા કર્મચારીઓનો હું આભાર માનું છું. અને આજની આ બ્લોકની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. હવે આજે જે ઊભેલા છે બીજો અપલાઇનનો બ્લોક આગામી 15 દિવસમાં મળવાની શક્યતા છે, એટલે અપલાઇનનો બ્લોક પણ 15 દિવસ પછી નાખી દેવામાં આવશે. એ સમય દરમિયાન આપ જે જોઈ રહ્યા છો નાડું આરયુબીનું બોક્સ, એ બોક્સની કામગીરી હવે ધીમે ધીમે પુશિંગનું ચાલુ થશે. આજે આપણે ડાઉન લાઇનમાં જે નાખ્યો છે એ મહત્ત્વનો રૂટ છે, એ રાજધાની રૂટ છે, એટલે એના માટે બહુ નાની કાળજી રાખવી પડી હોય. પણ આજે અમારી તમામ ટીમે આ બાબતે કાળજી રાખી છે. વાપી નગરને આ વર્ષમાં 2016માં નવા ઘણા નજરાણા, વિકાસશીલ નજરાણા પ્રાપ્ત થવાના છે. તે પૈકીનો એક રેલવે અંડરબ્રિજ રહેશે. उदवाड़ा में आयोजित पारसी समुदाय के ईरान शाह के कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध नेता, उद्योगपति एवं बॉलीवुड के कलाकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। देश और दुनिया में बसते पारसियों का सबसे बड़ा धर्मस्थल उदवाड़ा में पारसियों के ईरान शाह के जन्म दिवस का हर्षोल्लास के साथ भव्य आयोजन किया गया है। गुजरात के मंत्री सौरभ पटेल के हाथों से शुभारंभ किए गए उत्सव के दूसरे दिन बोमन ईरानी की खास उपस्थिति देखी गई थी, जिसके अंतिम दिन केंद्रीय प्रधान अरुण जेटली एवं देश के अग्रणी उद्योगपति रतन टाटा सहित डॉक्टर साइरस पूनावाला भी उदवाड़ा के मुख्य अतिथि बने। पारसी अग्रणियों की उपस्थिति में रतन टाटा और अरुण जेटली द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्थानिक पारसी अग्रणी बोमन ईरानी, स्थानिक सांसद सहित पारसी समाज के तमाम लोगों द्वारा उदवाड़ा में विकास कार्य करने के विषय पर चर्चा विचारणा की गई एवं इसी के साथ ही साथ पारसी समुदाय की घटती जाति के मुद्दे पर खास तौर पर चर्चा की गई। सोचने वाली बात है कि अरुण जेटली और रतन टाटा का जन्मदिवस एक ही दिन है, जिसके चलते पारसी समुदाय द्वारा उनका जन्मदिवस स्टेज पर केक काटकर मनाया गया एवं अरुण जेटली और रतन टाटा को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई। गौरतलब है कि पहली बार विश्व में एक छत के नीचे इतनी बड़ी संख्या में पारसी समुदाय के लोग इकट्ठा नजर आए, जिसमें उपस्थितों द्वारा घटती जा रही पारसी जनसंख्या के प्रश्न के निवारण हेतु सलाह दी गई। India trying to struggle to grow faster than any other country in the world. The global situation is adverse. India is trying to do that. And for that, we need a lot more of you. How you do it and produce more business leaders, I think is for you to really consider and discuss within the community. And to say how proud I feel to be a member of this very contributive society and community. I can only wish you, each one of you, greater success to excel in what you have undertaken to do. We have a tradition of success, a tradition of contribution, a tradition of leadership, and I look forward to this community continuing to be a contributor to the development of this country. Now, I don't know how to tackle this problem, and I really don't know how to help. Some people come up to me, sometimes Dasturjis also come up to me and say, "Kai bolo nahi su." But હું શું કરું છું? હનીમૂન પર જઈને સુપરવાઇઝ નથી કરી શકતો. That's not my job, and honestly, I really don't know what to do. Young Parsis, young boys, young girls. I mean, I don't mean to sound crude, but get on with it, guys. You know. बराबर बोलियोगे? I think, that's another problem altogether. The numbers. And someone has said this before, I've repeated it many times, but they go on and on about saving the tiger, the Bengal tiger. Damn the tiger, save the Parsi man. ને હમારી જે સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ જે છે, મેજર પ્રોબ્લેમ ઇન ધ કમ્યુનિટી ઇઝ લોટ ઓફ લેન્ડ વિચ ઇઝ બિંગ એન્ક્રોચ્ડ અપોન. તેને વસ્તે બી મિનિસ્ટર સાથે વાતચીત ચાલી રહેલી છે ને તે collectively we will go to the government. Hopefully 21st March we should have something ready as an action plan when we meet again. Nowruz, that's the international new year. सिलवासा के बसेरा क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा डिवाइडर एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य हाथ लिया गया है।
सिलवासा के आमली फव्वारे से लेकर बालाजी मंदिर तक यानी बसेरा विस्तार में डिवाइडर बनाने का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर के अलावा नगरपालिका अध्यक्षा चंदनबेन डेलकर, उपाध्यक्षा जिगिशा पटेल समेत अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि खास मौजूद थे। ऐसे में तमाम उपस्थितों के हाथों सर्वप्रथम विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मोहन डेलकर के हाथों नारियल फोड़कर इस कार्य का उद्घाटन किया गया। बता दें कि बसेरा के स्थानियों को डिवाइडर एवं स्ट्रीट लाइट के अभाव से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते स्थानियों की इस मांग को खास ध्यान में रखते हुए मोहन डेलकर के नेतृत्व में नगरपालिका द्वारा यह कार्य हाथ लिया गया है, जहां आगामी दिनों में इस कार्य के संपन्न होने से बसेरा के स्थानियों को काफी सहूलियत मिल पाएगी। आज बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पर एक और सुविधा हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले गटर बनाई गई, गटर बनाने के बाद लोग सारे यहाँ के जो रहवासी हैं उनकी इच्छा थी कि एक अच्छी सड़क बने, अच्छी सड़क के साथ डिवाइडर बने, डिवाइडर के साथ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, ये उनकी दरख्वास्त थी लोगों की। और उसी समय हमारी नगरपालिका की ओर से हमने ये कहा था कि बिल्कुल ये सारी सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। तो उसी बात को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले हमने यहाँ पर गटर बन गई, एक अच्छी रोड बन गई और आज यहाँ पर डिवाइडर बनने जा रहा है। जैसे सिलवासा हम सुंदर बना रहे हैं तो बसेरा भी उसमें शामिल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि सिलवासा के जितने भी अच्छे रोड बने हैं और स्ट्रीट लाइट बनी है, उसके साथ ये बसेरा और ये एरिया का भी एक अच्छी सड़क और अच्छी सुविधा बनी है, ऐसा मैं समझता हूँ। जेसीआई वापी द्वारा आयोजित होने वाले प्रगति 2016 का विधिवत भूमि पूजन किया गया। जेसीआई वापी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी प्रगति 2016 का आयोजन किया जाना है, जहां 4 दिवसीय यह प्रदर्शनी तारीख 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक गुंजन स्थित रामलीला मैदान में जारी रहेगी। ऐसे में रविवार को रामलीला मैदान पर जेसीआई के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। इस दौरान जेसीआई प्रमुख चिराग पटेल और उप प्रमुख द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ धार्मिक क्रिया संपन्न की गई तथा प्रगति 2016 के तहत भूमि पूजन किया गया। बता दें कि 14th मेगा बायर एंड सेलर मीट की थीम को लेकर यह प्रदर्शनी आयोजित की जानी है, जिसमें एक से बढ़कर एक विभिन्न चीज़ों के कुल 108 जितने स्टॉल्स लगाए जाने हैं, जिससे वापी तथा आसपास की जनता को इन चीज़ों को निहारने के साथ साथ खरीदने का भी मौका मिल पाएगा। इसके अलावा 4 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है, लिहाजा आम जनता को इस कार्यक्रम में सहभागी बनने की अपील की गई है। પ્રગતિ 2016નું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે અને આજે એનું ભૂમિપૂજન પણ થઈ ગયું છે। આ પ્રોગ્રામ જાન્યુઆરી 1 થી 4નો રહેશે, 4 દિવસ માટેનો રહેશે અને લગભગ 108 સ્ટોલ અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે અને આજુબાજુની વાપીની જનતાને નિવેદન છે, વાપી, દમણ, સિલવાસા બધી જનતાને નિવેદન છે કે એ લોકો આ એક્સપોનો લાભ ઉઠાવે અને અહીંયા મોટીની મોટી સંખ્યામાં વિઝિટ કરે। सरोंडा गांव में आयोजित सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का रविवार को समापन हुआ। उमरगांव तालुका के सरोंडा गांव में पिछली तारीख 14 दिसंबर से सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में वलसाड़ से लेकर दाहनू तक की करीबन 20 जितनी टीमों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में रविवार को इस टूर्नामेंट के अंतिम दिन पर आलोक सीसी और आहू सीसी टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें आलोक सीसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान मौजूदा नारगोल मरीन पुलिस स्टेशन के पीएसआई शेख द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी एवं 15,000 नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर सरोंडा के स्थानीय बालिया भाई द्वारा पिछले 40 वर्षों से इसी प्रकार यह टूर्नामेंट आयोजित की जाती है। ये मैच ऐसी है कि सभी गांव के आजू बाजू वाले सब आए थे और एक होके खेले और इतना सपोर्ट मिला हमको हर एक गांव से। ऊपर से राजकोट और पोरबंदर तक लोग पूछ रहे थे कि ये तुम्हारे गांव में क्या टूर्नामेंट चल रहा है। हम बोले हमारा गांव का टूर्नामेंट नहीं, सारा
जिला का टूर्नामेंट है। अजय शंकर का भी मैसेज आया था बीच में, हाँ, दिल्ली से बोलो। अभी ये हमको और आगे बढ़ाना है। हमें चाहिए कि हमको सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, सब लोकल बॉडीज कोई न कुछ एनकरेजमेंट देवे, छोकरे लोग को और इन्वॉल्व हो जावे। तो इससे क्या होगा कि 3-4 महीने तक ऑल द बॉयज विल बी इन्वॉल्व इन दिस गेम, देयर माइंड्स विल बी ऑक्यूपाइड। सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड में चल रहे तारपा महोत्सव के दूसरे दिन गुजराती नाट्य एवं राजा हसन द्वारा संगीत की प्रस्तुति दी गई। शनिवार के दिन सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड में तारपा महोत्सव का भव्य शुभारंभ प्रशासक आशीष कुंद्रा द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश कर लोगों का मनोरंजन किया गया था, जिसमें शाम 8 बजे से प्रसिद्ध गायक राजा हसन नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक राजा हसन द्वारा संगीत की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात नाटक कलाकारों द्वारा गुजराती नाटक की भव्य प्रस्तुति दी गई। गौरतलब है कि तारपा महोत्सव में ठंडक के बावजूद भी दर्शकों की नाटक के अंतिम चरण तक भारी संख्या में उपस्थिति देखी गई। नहीं કરી દેશે મને 4-5 દિવસની મુદત આપો એને जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे। सिलवासा के कॉटेज अस्पताल में माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा मरीजों के रिश्तेदारों को अन्नदान किया गया। सिलवासा के माहेश्वरी महिला संगठन के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि इस संगठन द्वारा कॉटेज अस्पताल में प्रतिदिन जरूरतमंद मरीजों के कुल 75 रिश्तेदारों को अन्नदान किया जाता है, जहां शनिवार के दिन संगठन के इस अद्भुत कार्य को 2 साल पूर्ण होने पर अन्नदान कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ मौजूदा लोगों को अन्न का दान कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया गया। ऐसे में इस कार्य को करते हुए संगठन की तमाम महिलाओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टर ने भी इस कार्य के लिए संगठन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। जहां आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ता खास उपस्थित रहे। अन्नदान ये सबसे बड़ा दान है और इस दान में साल के 365 डेज मतलब एवरी डे जो पेशेंट के साथ में उसके रिलेटिव है, जो उसके अटेंडेंट्स है और गरीब है, उन लोगों को अच्छा खाना खिलाते हैं। और मैं सबको अपील भी करता हूँ कि इसमें सब लोग का सहयोग मिले और माहेश्वरी महिला मंडल महिला संगठन को मदद करे और वो हमेशा चालू रहे। अभी 75 पेशेंट के रिलेटिव्स को देते हैं, वो 100 हो जाए, उसके बाद बढ़ता ही रहे आगे। आज हमारे माहेश्वरी महिला संगठन सिलवासा ट्रस्ट की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ कॉटेज हॉस्पिटल में हमारे तरफ से रोज़ रोगियों के जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके साथ में जो होते हैं उनके लिए रोज़ फ्री खाना बांटते हैं। हम लोग 70 कूपन बांटते हैं और 5 लोगों का विदाउट कूपन भी देते हैं। तो ये निरंतर 2 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं। उसके लिए कल हमारे इस सेवा को 2 साल पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था। आइए अब यूटी न्यूज़ इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नज़र। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अज्ञात अपराधियों द्वारा बिहार के एक निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों की
कल यानी शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगी एक निजी कंपनी के 2 इंजीनियरों को कल यानी शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में मारे गए 2 इंजीनियरों ब्रजेश कुमार और मुकेश कुमार सूत्रों के मुताबिक पूर्व नक्सली और जेल में बंद कुख्यात अपराधी संतोष झा गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। नीतीश सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बिहार में ये सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ है। बता दें, संतोष झा वही अपराधी है जिसे पिछले साल पुलिस ने कोलकाता के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके साथियों ने आतंक मचा रखा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का 50वां जन्मदिन महाजश्न के साथ मनाया गया, जहां सलमान के बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज 50 वर्ष के हो गए हैं। मुंबई के पनवेल में उनके सालगिरह का महाजश्न मनाया गया। बता दें कि देर रात बॉलीवुड के कई सितारे इस जश्न में शरीक हुए, जहां उनके बर्थडे पार्टी का महाजश्न रखा गया। वहां बाहर उनके फैन भी मना रहे हैं उनका बर्थडे। सलमान ने कहा कि उन्हें अपनी उम्र 50 नहीं बल्कि सही उम्र 27 लग रही है। हवाई में छुट्टी मना रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने समर्थकों को ईमेल कर कुछ बातें घोषित की। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईमेल कर घोषणा की, मुझे लगता है कि मैं अभी कार्यालय में मौजूद हूँ। वहीं उनको आशा है कि अगले 12 महीनों में वे काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। ओबामा के मुताबिक 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति होने के चलते उन्होंने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के समक्ष अपने राष्ट्रपति पद की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए इस अवसर का उपयोग करेंगे। साथ ही ओबामा ने यह भी कहा है कि इस साल वह नागरिकों की मदद से देश को आगे चलाते हुए परिवर्तन लाएंगे। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे यूटी न्यूज चैनल का एक कार्यालय दुबई में भी स्थित है, जहां हमारे संवाददाता संतोष पांडे की यह कोशिश है कि दुबई में घटने वाली घटनाओं के साथ ताज़ा तरीन खबरों से यहां के सभी दर्शकों को रूबरू करवाया जाए। इसी उपलक्ष्य में हम आपके समक्ष पेश करते हैं संतोष पांडे द्वारा प्राप्त की गई दुबई की कुछ झलकियां। यूटी न्यूज के दर्शकों को संतोष पांडे का दुबई से नमस्कार। हम आपको दुबई की तमाम खूबसूरतियों से रूबरू कराने के लिए भारत से 2200 किलोमीटर दूर दुबई पहुंचे और दुबई में हमारे सहयोगी मिस्टर इशाम अल-तुमी ने हमें हर पग पर न कि सहयोग दिया बल्कि यहाँ के विभिन्न लोकेशनों का हमें मुआयना भी कराया। दुबई का बर दुबई एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया को अपने में समेटा हुआ है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, शानो शौकत एवं लोगों के जीने का अंदाज अपने आप में निराला है। अपनापन, प्यार, भाईचारा एवं सौहार्द बर दुबई की खासियत है। बर दुबई को भारत का मिनी मुंबई माना जाता है। मैं बिल्कुल बर दुबई के हृदय यानी बीच के स्थान पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट और मेरे आगे और पीछे किस तरह से चकाचौंध और भागम भाग जिंदगी तेज रफ्तार में दौड़ रही है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि रात में आने के बाद यह आभास नहीं हो पाता कि हम दिन में हैं या रात में। इस तरह की जगमगाती रोशनी, हाई मास की लाइटें और चकाचौंध रफ्तार हर किसी को बर दुबई में ना कि लालायित करती है बल्कि जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए आमंत्रित भी। यूटी न्यूज के एडिटर संतोष पांडे आज ही दुबई से भारत लौटे हैं। वहां पर यूटी न्यूज के ओपनिंग के दौरान वहां की कुछ ऐतिहासिक गाथाओं को अपने साथ कैमरे में कैद कर यूटी न्यूज के दर्शकों को परोसने का प्रयास किया है। हमें विश्वास है कि दुबई जाने के इच्छुक या वहां बसने वाले अपने चहेतों की जीवन चर्चा आपको जरूर पसंद आएगी। आज से कई दशक पूर्व जब एक देश से दूसरे देश में जाने के हवाई जहाज के साधन नहीं थे, तब
उन देशों में नाव के सहारे जाया जाता था और यही नावें दुबई और भारत के बीच एक संबंध की कड़ी को न कि जोड़ती थी बल्कि प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ाती थी। मेरे पीछे दुबई म्यूजियम का वह हिस्सा है जहां पर याद को तरोताज़ा करने के लिए आज भी नाव रखी गई है और लोग कहते हैं कि ऐसे ही नाव पर सवार होकर दुबई के लोग व्यापार करने भारत और भारत के लोग मच्छी या व्यापार करने के लिए दुबई आते थे। कहते हैं दुबई धनवान देश है, आकार छोटा परंतु दिल धनवान है। पहले दुबई जाने के लिए लोगों को समुद्र मार्ग से नावों का सहारा लेना पड़ता था, वहीं आवागमन एवं व्यापार का प्रमुख साधन था। परंतु आज भारत और दुबई के बीच ऐसा मधुर सामंजस्य स्थापित हुआ है कि दूरियां बिल्कुल सिमट कर रह गई है। शेख जायद रोड को दुबई का लाइफलाइन कहा जाता है। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ सरपट दौड़ती नजर आ रही हैं। पर यह रफ्तार 8 बजते बजते थम जाती है, कारण कि यहाँ पर ट्रैफिक का आलम हो जाता है। हम दुबई के तमाम स्थलों का दौरा अपने इसी कार F-150 के जरिए किए और आपको बताया कि किस तरह से दुबई के तमाम लोकेशन ना कि हमें आकर्षित कर रहे हैं बल्कि यूटी न्यूज़ के माध्यम से शायद आपको भी आकर्षित करें। हमारी यह कार है, लग्जरी कार है। आप देख सकते हैं कि इसकी बनावट किस तरह से है। शायद इंडिया में ऐसी कार कम ही नज़र आए। हमारे जो पार्टनर हैं शाम अल्तुमी, उनकी यह 10वीं कार है और आज सुबह से हम इसी कार पर सवार होकर दुबई के तमाम स्थलों का दौरा करके तमाम लोकेशन को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन इशाम अल्तुमी के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज़ दुबई। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के वरकुंड सड़क हादसे में मोपेड सवार 13 वर्षीय लड़के की हुई मौत। वापी रेलवे अंडर ब्रिज के कार्य हेतु 5 घंटे का किया गया मेगा ब्लॉक। उदवाड़ा में ईरान शाह के कार्यक्रम में अरुण जेटली, रतन टाटा और बोमन ईरानी हुए शामिल। और सिलवासा के बसेरा क्षेत्र में शुरू किया गया डिवाइडर का निर्माण कार्य। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।